कुछ संकेत जो भगवान तुम्हें तब जरूर देते हैं जब वो तुम्हारे पाप नष्ट कर रहे होते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि पाप नष्ट होना एक सजा नहीं, बल्कि भगवान की वो सबसे बड़ी करुणा है जो तुम्हें उस बोझ से मुक्त करती है जो तुम जाने अनजाने उठाए चल रहे थे। भक्तों, पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देता हूँ, पाप का अर्थ केवल बड़ी बड़ी गलतियाँ नहीं हैं। पाप वो है जो हमने जाने अनजाने किसी को तकलीफ दी। पाप वो है जो हमने सच छुपाया। पाप वो है जो हमने किसी का हक मारा। पाप वो है जो हमने किसी के साथ बेईमानी की। पाप वो है जो हमने अपने किसी अपने को बिना कारण दर्द दिया। और हम सब हर एक किसी न किसी रूप में कभी न कभी ऐसे काम करते हैं जो हमें बाद में पछताते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान जो करुणा के सागर हैं वो इन पापों को नष्ट करते हैं, वो उन्हें जलाते हैं, उन्हें साफ करते हैं। और उस सफाई के बाद जो इंसान निकलता है वो पहले से कहीं ज़्यादा शुद्ध होता है। पर ये सफाई होती कैसे है और इसके क्या संकेत होते हैं, यही मैं आज तुम्हें बताऊंगा। ध्यान से सुनो प्यारे भक्तों। इससे पहले एक बात और समझो, पाप नष्ट होने की प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी ये प्रक्रिया दर्दनाक होती है, कभी कभी इसमें कुछ खोना पड़ता है, कभी कभी इसमें तकलीफ से गुजरना पड़ता है। पर यह तकलीफ उस डॉक्टर की तरह है जो घाव को ठीक करने के लिए पहले उसे साफ करता है। और उस सफाई में दर्द होता है, पर वो दर्द जरूरी है, क्योंकि बिना सफाई के घाव नहीं भरता। उसी तरह बिना उस प्रक्रिया से गुजरे पाप नष्ट नहीं होते। इसलिए जब भी ये प्रक्रिया शुरू हो डरो मत, ये भगवान की करुणा है। प्यारे भक्तों, जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहला संकेत जो मिलता है वो है जब तुम्हारे मन में अचानक गहरा पश्चाताप आए। एक ऐसा पश्चाताप जो पहले नहीं था। भक्तों, ये पश्चाताप बहुत खास होता है। ये वो पश्चाताप नहीं है जो डर से आता है, अगर ये पता चल गया तो क्या होगा। ये वो पश्चाताप है जो भीतर से आता है, जो कहता है मैंने जो किया वो गलत था और मुझे सच में दुख है। ये पश्चाताप बिना किसी बाहरी दबाव के आता है, बिना किसी कारण के। रात को अचानक या किसी पुरानी बात की याद से मन में वो गलती याद आती है जो बहुत समय पहले हुई थी और उसके बारे में एक गहरा दुख होता है। भक्तों, यह दुख, यह पश्चाताप, यह भगवान का संकेत है। वो तुम्हारे भीतर उस गलती को सामने ला रहे हैं ताकि तुम उसे स्वीकार करो, उसके लिए माफ़ी मांगो और उसे जाने दो। इसलिए जब ये पश्चाताप आए उसे दबाओ मत, उसे महसूस करो और भगवान से कहो प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ और आगे से बेहतर रहूँगा। प्यारे भक्तों, इस पश्चाताप के बारे में एक गहरी बात, जब ये पश्चाताप आता है तो मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मेरी माफ़ी होगी? क्या भगवान इतनी बड़ी गलती माफ़ करेंगे? भक्तों, हाँ, वो माफ़ करते हैं, वो हमेशा माफ़ करते हैं। जब इंसान सच्चे मन से पश्चाताप करता है, जब वो सच में बदलने का निश्चय करता है तो भगवान की करुणा उस पर उतरती है और वो पाप जो बहुत भारी था वो हल्का होने लगता है और धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसीलिए कभी यह मत सोचो कि मेरी गलती इतनी बड़ी है कि माफ़ी नहीं होगी। भगवान की करुणा किसी भी गलती से बड़ी है। प्यारे भक्तों, जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो दूसरा संकेत है जब तुम्हारे जीवन में अचानक एक ऐसी परिस्थिति आए जो तुम्हें कुछ खोने पर मजबूर करे। भक्तों, ये संकेत समझने में थोड़ा कठिन है पर बहुत महत्वपूर्ण है। जब भगवान पाप नष्ट करते हैं तो वो एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसमें जो पाप से मिला था वो वापस जाता है, जो अधर्म से कमाया था वो खर्च हो जाता है, जो गलत तरीके से पाया था वो निकल जाता है। और ये निकलना, ये खोना दर्दनाक होता है। तुम सोचते हो ये क्यों गया, मैंने क्या गलत किया? पर भक्तों, यह पाप नष्ट होने की प्रक्रिया है। जो पाप से आया था वो जा रहा है और उसके जाने के बाद जो बचता है वो शुद्ध होता है और उस शुद्धता पर जो आता है वो पक्का होता है, टिकाऊ होता है। इसलिए जब कुछ खोए
घबराओ मत, ये सफाई है। प्यारे भक्तों, इस दूसरे संकेत के बारे में एक बात, जब कुछ खोता है तो हम अक्सर बहुत दुखी होते हैं, पर उस दुख में एक काम जरूर करो, रुको और सोचो, क्या ये जो गया ये कभी मेरा सच में था? क्या ये सही तरीके से आया था? और जब तुम ईमानदारी से सोचते हो तो जवाब मिलता है, और उस जवाब में, उस समझ में पाप नष्ट होने की प्रक्रिया और तेज होती है। प्यारे भक्तों, जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो तीसरा संकेत है, जब तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगे और लगे कि सब कुछ एक साथ बिगड़ रहा है, भक्तों ये देखकर डर लगता है कि सब खत्म हो रहा है, लगता है कि भगवान ने मुंह फेर लिया। पर भक्तों, ये भगवान का मुंह फेरना नहीं है, भगवान का काम करना है। जब एक इंसान पर बहुत ज़्यादा पाप का बोझ होता है तो भगवान उसे एक साथ हल्का करते हैं, और ये हल्का करना ये एक साथ बहुत सी कठिनाइयों के रूप में आता है। पर ये कठिनाइयाँ, ये तकलीफ़ें, ये असल में उस बोझ का उतरना है। जितना भारी बोझ उतनी बड़ी प्रक्रिया, और जब ये प्रक्रिया पूरी होती है तो इंसान इतना हल्का होता है, इतना शुद्ध होता है कि उसे खुद आश्चर्य होता है। प्यारे भक्तों, इस तीसरे संकेत के बारे में एक और बात, जब ये कठिनाइयाँ आए तो एक बात याद रखो, ये उतना ही आएगा जितना तुम झेल सकते हो। भगवान कभी भी किसी पर उससे ज़्यादा नहीं डालते जितना वो उठा सके। इसलिए जब लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भगवान से कहो, प्रभु मैं जानता हूँ तुम सब देख रहे हो, और मैं जानता हूँ कि जो तुमने दिया है उसे उठाने की ताकत भी तुमने ही दी है। यह एक भरोसा, यह एक विश्वास तुम्हें उस कठिनाई से निकाल देगा। भक्तों, जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो चौथा संकेत है, जब तुम्हारे मन में उन सभी लोगों के प्रति माफ़ी का भाव आने लगे जिन्हें तुमने कभी तकलीफ दी थी। भक्तों, ये बहुत गहरा संकेत है। जब भगवान पाप नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहले उस इंसान के दिल को खोलते हैं, और जब दिल खुलता है तो उसमें से वो सब बाहर आने लगता है जो दबा था, जो गलतियां छुपी थी वो सामने आती हैं। जिन लोगों को तकलीफ दी थी उनके चेहरे याद आते हैं, और मन में एक तड़प उठती है, काश मैंने न किया होता, काश मैं उससे माफ़ी मांग सकता। भक्तों, ये तड़प भगवान की तरफ से है। वो तुम्हें उन लोगों की तरफ धकेल रहे हैं ताकि तुम माफ़ी मांगो, और जहाँ माफ़ी मांगना संभव ना हो ताकि तुम भगवान से माफ़ी मांगो। और जब ये माफ़ी पूरी होती है तो पाप का बोझ बहुत हल्का हो जाता है। प्यारे भक्तों, माफ़ी के बारे में एक बात जो बहुत ज़रूरी है, माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान माफ़ी मांग सकता है वो सबसे मजबूत इंसान है, और जो माफ़ी नहीं मांगता वो उस गलती का बोझ सारी ज़िंदगी उठाता है। इसीलिए आज बिना देर किए जिसे भी तुमने तकलीफ़ दी हो उससे माफ़ी मांगो, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है या माफ़ी मांगना संभव नहीं तो भगवान से माफ़ी मांगो और उनसे कहो कि वो उस इंसान को खुशी दे। भक्तों, जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो पांचवा संकेत है, जब तुम्हारे भीतर अचानक एक बहुत गहरी थकान आए जो शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की हो। भक्तों, ये थकान बहुत खास होती है, ये नींद से नहीं जाती, ये आराम से नहीं जाती। ये एक ऐसी थकान होती है जो कहती है बहुत हो गया, अब बदलना है। ये थकान उस पुराने तरीके से जीने की होती है जो सही नहीं था, उन रिश्तों की होती है जो सही नहीं थे, उन आदतों की होती है जो सही नहीं थी। और ये थकान एक ऐसे मोड़ पर लाती है जहाँ से दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता वापस उसी पुराने तरीके पर जाना और दूसरा रास्ता बदल जाना। भगवान चाहते हैं कि तुम दूसरा रास्ता चुनो, और ये थकान उसी दूसरे रास्ते की तरफ धकेल रही है। इसीलिए जब ये थकान आए उससे डरो मत, उसे सुनो और वो बदलाव करो जो तुम जानते हो जरूरी है। प्यारे भक्तों, इस पांचवें संकेत के बारे में एक और बात, जब ये थकान आती है तो साथ में एक स्पष्टता भी आती है, एक ऐसी समझ जो पहले नहीं थी। अचानक सब कुछ साफ दिखने लगता है, जो रिश्ते गलत थे वो साफ दिखते हैं, जो आदतें गलत थी वो साफ दिखते हैं, जो रास्ता गलत था वो साफ दिखता है। और इस स्पष्टता के साथ एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाने की ताकत भी आती है।
ये स्पष्टता, ये ताकत भगवान की देन है और यह इस बात का संकेत है कि पाप नष्ट होने की प्रक्रिया अपने अगले चरण में पहुंच रही है। भक्तों, जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो छठा संकेत है, जब तुम्हारे जीवन में अचानक सेवा और दान करने की इच्छा बहुत तेज हो जाए। भक्तों, ये बहुत सुंदर संकेत है। जब पाप नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू होती है तो भगवान तुम्हारे भीतर एक ऐसी करुणा जगाते हैं जो पहले नहीं थी। अचानक किसी जरूरतमंद को देखकर मन पिघलने लगता है। अचानक किसी की मदद करने का बहुत तेज मन होता है। अचानक दान करने की, सेवा करने की, देने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। भक्तों, ये इच्छा भगवान ने जगाई है। वो तुम्हें बता रहे हैं, जो पाप से मिला था उसे सेवा में लगाओ, जो गलत तरीके से आया था उसे किसी के काम लाओ। और जब तुम ये करते हो तो पाप नष्ट होने की प्रक्रिया और तेज होती है। भक्तों, सेवा और दान के बारे में एक बात, ये दान केवल पैसों का नहीं होता, ये समय का दान भी हो सकता है। किसी के लिए कुछ करना, किसी की बात सुनना, किसी को हिम्मत देना, किसी के लिए प्रार्थना करना, ये सब दान है और ये सब सेवा है। और जो ये करता है उसके पाप बहुत तेजी से नष्ट होते हैं। इसीलिए आज से हर दिन बस एक काम किसी एक के लिए, बिना किसी उम्मीद के। प्यारे भक्तों, जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो सातवां संकेत है, जब तुम्हारी प्रार्थना में एक नई गहराई आने लगे और भगवान से जुड़ाव पहले से ज़्यादा महसूस हो। भक्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। जब पाप नष्ट होते हैं तो जो परत उनके और भगवान के बीच थी वो हटने लगती है और जब वो परत हटती है तो भगवान और करीब लगते हैं। प्रार्थना में बैठते हो और एक अजीब सा जुड़ाव होता है। भजन करते हो और आंखें भर आती हैं। भगवान का नाम लेते हो और एक ऐसी शांति उतरती है जो पहले नहीं थी। भक्तों, यह जुड़ाव, यह शांति, यह भगवान का संकेत है कि वो तुम्हारे करीब आ रहे हैं। और जब भगवान करीब आते हैं तो पाप अपने आप दूर होते हैं। भक्तों, इस सातवें संकेत के बारे में एक बात जो बहुत काम आएगी, जब प्रार्थना में ये गहराई आए तो उस पल में वो सब मांगो जो तुम्हें चाहिए। वो पाप जो तुम्हारे मन पर बोझ हैं उन्हें भगवान के सामने रखो। वो गलतियां जो तुमने की हैं उन्हें स्वीकार करो और भगवान से मांगो, प्रभु इन्हें नष्ट करो, मुझे शुद्ध करो और मुझे एक नई शुरुआत दो। ये मांग, ये प्रार्थना, ये बहुत ताकतवर है। भक्तों, जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो आठवां संकेत है, जब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो जो तुम्हें अचानक रोक दे और सोचने पर मजबूर कर दे। भक्तों, ये कुछ भी हो सकता है। कोई बीमारी, कोई दुर्घटना जिससे बाल बाल बचे, कोई बड़ा नुकसान, कोई रिश्ते में टूटन, कुछ ऐसा जो तुम्हारी उस दौड़ को रोक दे जिसमें तुम थे। और उस रुकने में, उस ठहरने में एक अवसर होता है। भगवान उस अवसर में तुम्हें एक नज़रिया देते हैं, एक ऐसा नज़रिया जो तुम्हें खुद से, अपने कर्मों से, अपनी ज़िंदगी से एक नए तरीके से देखने देता है। और उस नए नज़रिए में पश्चाताप आता है, बदलाव की इच्छा आती है और भगवान की तरफ एक कदम उठता है। भक्तों, ये रुकना, ये ठहरना, ये भगवान का सबसे प्रेम पूर्ण संकेत है। भक्तों, आठवें संकेत के बारे में एक गहरी बात, जब ये रुकना होता है तो उस रुकने को ध्यान से देखो। भगवान उस रुकने में एक संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, रुको, देखो, सोचो और बदलो। और जो इस संदेश को सुनता है वो उस रुकने से बहुत बदला हुआ निकलता है और जो नहीं सुनता वो फिर उसी दौड़ में लग जाता है और थोड़े समय बाद और बड़ा रुकना आता है। इसीलिए छोटे संकेतों को पहचानो और उन पर ध्यान दो। भक्तों, जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो नौवां संकेत है, जब तुम्हारे भीतर से वो झूठी शांति खत्म हो जाए जो तुमने गलत कामों से बनाई थी। भक्तों, ये बहुत गहरा संकेत है। हम सब कभी न कभी खुद को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। हम अपनी गलतियों के बारे में तर्क देते हैं, उन्हें जायज़ ठहराते हैं और एक झूठी शांति बना लेते हैं।
पर जब भगवान पाप नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो वो पहले उस झूठी शांति को तोड़ते हैं, और जब वो टूटती है तो भीतर से एक बेचैनी आती है, एक ऐसी बेचैनी जो कहती है जो मैं कर रहा हूँ वो सच में सही नहीं है, और ये बेचैनी ये पश्चाताप की शुरुआत है, और ये शुरुआत पाप नष्ट होने की शुरुआत है। भक्तों, इस 9वें संकेत के बारे में एक बात, जब ये झूठी शांति टूटती है तो बहुत तकलीफ होती है, पर यह तकलीफ ज़रूरी है क्योंकि इस तकलीफ में ही सच छुपा है, और जब सच सामने आता है तभी बदलाव होता है। इसीलिए इस तकलीफ से भागो मत, उसे महसूस करो, उसमें भगवान को खोजो और देखो वो तुम्हें एक नई समझ देते हैं। भक्तों, जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो 10वां संकेत है, जब तुम्हारे जीवन में वो लोग और वो परिस्थितियां अपने आप दूर होने लगें जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। भक्तों, ये बहुत रहस्यमयी संकेत है। जब भगवान पाप नष्ट करते हैं तो वो पहले उन कारणों को हटाते हैं जो उन पापों की जड़ हैं। जो दोस्त तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे थे वो अचानक दूर हो जाते हैं। जो परिस्थिति तुम्हें गलत काम करने पर मजबूर कर रही थी वो अचानक बदल जाती है। जो रिश्ता तुम्हें पाप की तरफ धकेल रहा था वो अचानक खत्म हो जाता है और तुम सोचते हो ये क्यों हुआ। पर भक्तों, ये भगवान की करुणा है। वो तुम्हें उन जड़ों से दूर कर रहे हैं जो पाप की जड़ें थीं, और जब जड़ें हटती हैं तो पाप खत्म होते हैं। भक्तों, इस 10वें संकेत के बारे में एक बात, जब यह लोग और परिस्थितियां दूर हों तो उनके जाने का दुख मत मनाओ, बल्कि भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें उन जड़ों से बचाया, और जो जगह खाली हुई उसमें कुछ बेहतर आएगा। भगवान की व्यवस्था में खालीपन नहीं होता, जो जाता है उसकी जगह कुछ बेहतर आता है। भक्तों, जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो 11वां संकेत है, जब तुम्हारे सपनों में या जागते हुए एक ऐसी अनुभूति हो जो तुम्हें भीतर से हिला दे। भक्तों, ये बहुत व्यक्तिगत संकेत है, पर यह होता जरूर है। कभी रात को ऐसा सपना आता है जो बहुत सच लगता है, कभी किसी बड़े बुजुर्ग की याद आती है जो अब इस दुनिया में नहीं, और उनकी कोई बात याद आती है जो बिल्कुल सही लगती है। कभी जागते हुए एक ऐसी अनुभूति होती है कि कोई पास है, कोई देख रहा है, कोई कह रहा है बदल जाओ। भक्तों, ये सब भगवान के तरीके हैं। वो हर माध्यम से तुमसे बात करते हैं, और जब पाप नष्ट होने की प्रक्रिया होती है तो ये संवाद और तेज होता है। इसलिए इन अनुभूतियों को गंभीरता से लो और उन्हें भगवान का संदेश समझो। भक्तों, जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो 12वां संकेत है, जब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा आए, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें अच्छे काम करने पर मजबूर करे। भक्तों, ये ऊर्जा बहुत खास होती है। ये वो ऊर्जा है जो कहती है अब बदलना है, अब कुछ अच्छा करना है, अब पुरानी गलतियों को सुधारना है। और ये ऊर्जा इतनी तेज होती है, इतनी स्पष्ट होती है कि तुम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भक्तों, ये ऊर्जा भगवान ने दी है, और वो तब देते हैं जब वो तुम्हारे पाप नष्ट करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में होते हैं। ये ऊर्जा एक नई शुरुआत की ऊर्जा है। इसे बर्बाद मत करो, इसे सही दिशा में लगाओ और देखो एक नया जीवन शुरू होता है। भक्तों, इस 12वें संकेत के बारे में एक बात, जब ये ऊर्जा आए तो पहला काम करो, किसी से माफ़ी मांगो। जिसे भी तुमने तकलीफ दी हो उससे माफ़ी मांगो। ये एक काम इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है। और जब ये माफ़ी होती है तो पाप नष्ट होने की प्रक्रिया लगभग पूरी होती है। भक्तों, जब भगवान पाप नष्ट कर रहे होते हैं तो 13वां और अंतिम संकेत है, जब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शांति उतरे जो पहले कभी नहीं आई थी, एक ऐसा हल्कापन जो बताता है कि वो बोझ जो इतने समय से था वो उठ गया। भक्तों, ये शांति उतरे जो कई बार भी करते हैं। जब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शांति उतरे जो पहले कभी नहीं आई थी, ये हल्कापन, ये पाप नष्ट होने का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर संकेत है। जब ये आता है तो तुम खुद महसूस करते हो कि कुछ बदल गया, कुछ साफ हो गया, कुछ ठीक हो गया, और उस शांति में, उस हल्कापन में एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। एक ऐसी जिंदगी जो पाप के बोझ से मुक्त है,
जो भगवान की कृपा से भरी है और जो आगे की तरफ देख रही है। भक्तों, अब मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। पाप नष्ट होने के लिए कुछ काम करने होते हैं और वो काम आज से शुरू हो सकते हैं। पहला काम, जो गलतियाँ की हैं उन्हें स्वीकार करो, खुद से, भगवान से, और अगर संभव हो तो उन लोगों से भी जिन्हें तकलीफ दी। दूसरा काम, सेवा करो, जितना हो सके उतना किसी की मदद करो बिना किसी उम्मीद के। तीसरा काम, भजन और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ, हर दिन थोड़ा समय भगवान के साथ। चौथा काम, जो गलत आदतें हैं उन्हें एक एक करके छोड़ो। एक साथ सब नहीं होगा, पर एक एक करके जरूर होगा। और पांचवा काम, भगवान पर भरोसा रखो। ये प्रक्रिया लंबी हो सकती है, पर ये होगी, और जब होगी तो तुम बिल्कुल नए हो जाओगे। भक्तों, एक आखिरी बात जो मैं तुम्हारे दिल तक पहुंचाना चाहता हूँ। पाप नष्ट होने के बाद जो इंसान निकलता है वो पहले वाले इंसान से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसे वो अनुभव मिला जो उसे गहरा बनाया, उसे वो दर्द मिला जो उसे करुणावान बनाया, उसे वो प्रक्रिया मिली जो उसे भगवान के करीब ले गई। और इसीलिए हर वो तकलीफ जो पाप नष्ट होने की प्रक्रिया में आई वो बेकार नहीं गई। उसने तुम्हें वो बनाया जो तुम्हें बनना था। प्यारे भक्तों, आज जो संकेत मैंने बताए, गहरा पश्चाताप, कुछ खोना, एक साथ कठिनाइयाँ, माफ़ी का भाव, आत्मा की थकान, सेवा की इच्छा, प्रार्थना में गहराई, जिंदगी का रुकना, झूठी शांति का टूटना, गलत लोगों और परिस्थितियों का दूर होना, भीतरी अनुभूति, नई ऊर्जा और एक गहरी शांति, ये सभी भगवान के वो संकेत हैं जो वो तब देते हैं जब वो तुम्हारे पाप नष्ट कर रहे होते हैं। इन्हें पहचानो, इनसे डरो मत, इन्हें भगवान की करुणा समझो और इस प्रक्रिया में भगवान का साथ दो, क्योंकि जो भगवान का साथ देता है भगवान उसका साथ देते हैं, और जिसका भगवान साथ दे उसे कोई नहीं रोक सकता।